नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई और इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और कोरोना महामारी एक बार फिर देश में लोगों की चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 699 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 6,559 हो गई है और इस दौरान कोरोना के 435 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट अभी 98.79% पर बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मामलों की दर इस वक्त 0.01% है और दिल्ली के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साउथ दिल्ली में 7.49%, नॉर्थ ईस्ट में 5.71% और ईस्ट में 5.34% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। और वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, अकोला, सोलापुर में भी पॉजिटिविटी रेट 5% पर है। इसके अलावा बेंगलुरु, मसूरी, कर्नाटक में भी यही हाल है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। वहीं गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी पॉजिटिविटी रेट इसी प्रकार बनी हुई है। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को कोविड-19 के नियमों को लागू करने के लिए लिखा और देश में सोमवार के दिन 4 और मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई और इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। कोरोना महामारी एक बार फिर देश में लोगों की चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 699 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 6,559 हो गई है और इस दौरान 435 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट अभी 98.79 पर बनी हुई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ बन चुके हैं। राजीव, एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी। क्या ये बैठक हो चुकी है या जारी है? अगर ये बैठक हो चुकी है तो क्या क्या फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें कोरोना की, तो कोरोना जो है वो दोबारा से कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो कोरोना की स्थिति वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी और अब नया वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं अब पैर पसार रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 83 करीब जो है वो लोग कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें रिकवरी की, तो रिकवरी भी बहुत ज्यादा की जा रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए बढ़ते आंकड़े हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज समीक्षा बैठक बुलाई, जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे और तमाम राज्यों के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, अस्पतालों के अंदर सुविधाएं किस तरीके से दी जाएंगी और यहाँ तक कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके और वायरस का जो खतरा है वो कम हो सके। मगर लगातार नई वेरिएंट को लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है, मगर आप देखना होगा कि इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से काम करेगा। जी वहीं राजीव, अगर बात कोरोना के वेरिएंट XBB 1.16 की कर ली जाए तो कितने केसेस के सामने आए हैं? देखिए, अभी बात करें नए वेरिएंटर की, तो नए वेरिएंटर को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल विभाग की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए और जो नॉर्मल खांसी जुकाम है उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं वो उनका नियमों का पालन किया जाए। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो जनता की तरफ से अनदेखी की जा रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब सरकारें जरूर मुहिम चलाएगी, लगातार जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना होगा कि नए वेरिएंट से बचने के लिए जो तमाम इंतजाम है वो किस तरीके से कारगर किए जाएंगे और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने समीक्षा बैठक की उसके अंदर आधार पर ही अब कहीं ना कहीं आंकड़ों को फिर दोबारा से कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाएगी। जी वहीं राजीव, अगर बात अस्पतालों की कर ली जाए, हॉस्पिटल्स की अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार की व्यवस्था इस बार रहने वाली है? कितनी तैयार सरकार नजर आ रही है?
देखिए, यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से तैयारियों की, तो वो बिल्कुल की जा रही है। अस्पताल की बात करें तो खुद हमने जायज़ा लिया था एलएनजेपी अस्पताल का। वहाँ के जो एमएस हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वेरिएंट जो है वो इतना घातक नहीं है, सिर्फ़ उससे प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले से ही कहीं न कहीं वायरस जो था उसके लिए भी कोशिश की गई थी, और उसी तरीके से कोशिश जो है वो दोबारा से करनी होगी और जनता को दोबारा से जागरूक करना होगा। मास्क के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि मास्क बिल्कुल लगाना होगा। साबुन के इस्तेमाल की बात करें या फिर कहें सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात करें, तो वो ज़रूर की जानी चाहिए। मगर लगातार जो वेरिएंट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से और यहाँ तक कि अधिकारियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा जनता कितना जागरूक हो पाती है, और वेरिएंट से बचने के लिए जो तमाम जो उपाय हैं, वो क्या जनता फॉलो करेगी, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, वहीं बात अगर कोरोना और H3N2 वायरस की कर ली जाए, कितना अंतर देखने को मिल रहा है इन दोनों वायरस में? देखिए, दोनों वायरस की बात करें, कोरोना की बात करें और नए वेरिएंट की बात करें, तो उनके बीच में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो लक्षण कोरोना के थे वही लक्षण जो है वो इसमें भी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इसके बचाव के लिए लगातार जरूर जागरूकता की जा रही है, लगातार लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और लोगों ने तो लगभग कह सकते हैं कि 90% के करीब जो है लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा से कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी पहल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश को भी या फिर कहीं देश की जनता को भी इसके अंदर अपना योगदान देना होगा, ताकि नए वेरिएंट से बचाव हो सके। जी राजीव, वहीं बात अगर स्वास्थ्य मंत्री की कर ली जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है कोरोना को लेकर? देखिए, कैसे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है, और जिन अस्पतालों के अंदर की बात करें मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इलाज के लिए बेहतर सुविधा देने की बात की जा रही है, और लगातार कहीं ना कहीं बेडों की संख्या की बात करें या फिर ऑक्सीजन बेड की बात करें, वेंटिलेटर बेड की बात करें, तमाम सुविधाएं जो है वो अस्पतालों के अंदर बढ़ाई जा रही है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो इसके नए वेरिएंट का जो खतरा है वो जरूर देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर लगातार तमाम देश के तमाम अस्पतालों के अंदर की बात करें, तमाम डॉक्टरों की बात करें, उनकी तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और लगातार जो वैक्सीन है वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाइए, ताकि वैक्सीन जो वायरस का खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जागरूक जनता को करना होगा, बाजारों के अंदर जो प्रोटोकॉल नहीं पालन किया जा रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी, और अधिकारियों को आदेश देने होंगे, ताकि बाजारों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। जी वही बात अगर उन लोगों की कर ली जाए जो अभी कोरोना से ग्रस्त चल रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं ऐसे मरीजों को? देखिए, नए वेरिएंट की वजह से जो लोगों की कहते हैं वायरस की जो चपेट में आ रहे हैं, उसके लिए भी अस्पताल प्रशासन की बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें, बिल्कुल नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल खास तौर पर करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, साबुन से या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। मगर तमाम कोशिशों के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता पहले जब सहयोग दिया था सरकार की पहल के अंदर, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई थी कि वायरस को हराना है, तो कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, मगर वही या फिर नए वायरस से बचाव हो सके। जी राजीव, वहीं बात कर लें जिन्हें पहले कोरोना हो गया है, क्या दोबारा अगर कोरोना की लहर आती है या कोरोना अपनी पीक पर पहुंच जाता है, तो क्या दोबारा इन मरीजों पर फिर से अटैक हो सकता है? देखिए, बात करें नए वेरिएंट से बचाव की या फिर कहें नए वेरिएंट की वजह से दोबारा से आंकड़े बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई चिंता का विषय जरूर बन सकता है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से समीक्षा बैठक की, वो भी इसीलिए की गई है ताकि आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नजर न आए। दूसरा, यहाँ पर अस्पताल सुविधाओं की बात करें या फिर कहें बचाव के साधनों की बात करें, वो जरूर किए जा रहे हैं, और लगातार अस्पताल प्रशासन के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर अब देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये पहल की गई है या फिर कहे लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है, तो उसके अंदर जनता कितनी जागरूक हो पाती है ये जरूर देखना होगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई और इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के बीच ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। कोरोना महामारी एक बार फिर देश के लोगों के लिए चिंता बढ़ा रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 699 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद
एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,559 हो गई है। इस दौरान कोरोना के 435 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98.79% पर बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मामलों की दर इस वक्त 0.01% पर है। और दिल्ली में के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि साउथ दिल्ली में 7.49%, नॉर्थ ईस्ट में 5.71% और ईस्ट में 5.34% पॉजिटिविटी रेट हो गई है। और वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, अकोला और सोलापुर में भी पॉजिटिविटी रेट 5% पर बनी हुई है। इसके अलावा बेंगलुरु, मैसूर, कर्नाटक में भी यही हालत है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा है। और वहीं गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी पॉजिटिविटी रेट इसी प्रकार का बना हुआ है। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना को कोविड-19 के नियमों को लागू करते हुए ये लिखा कि देश में सोमवार के दिन 4 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। एक बार फिर आपको बता दें कि देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इस बार हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और आपको बता दें कि तमाम तरीके की तैयारियां इस दौरान पूरी कर ली जाएगी। अगर कोरोना अपने पीक पर पहुंचता है तो उसके लिए पूरी तैयारी में इस बार राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कर रखी है ताकि स्थिति पहले की तरह ना हो। तो इस बार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है केंद्र और राज्य सरकार। और लगातार जो है कोरोना अपनी रफ्तार जो है अब धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना का वेरिएंट XBB 1.16 के भी 76 मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में तो कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले बार सभी ने देखा था कि किस तरीके का मंजर जो है कोरोना की वजह से हो गया था। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। तो ऐसे में हमें कोरोना के जो नियम हैं उनका कड़े तरीके से पालन करना चाहिए, क्योंकि पहली जैसे सिचुएशन फिर से ना हो। तो ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां जो है केंद्र और राज्य सरकार ने कर ली है, लेकिन ऐसे में हमें खुद भी प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए। क्योंकि इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कोरोना को लेकर अगर बात कर ली जाए, एक बार फिर पांव पसार रहा है कोरोना। क्या रोजाना आंकड़े कैसे मुंबई में आ रहे हैं? कितने मरीज यहां पर एक्टिव बताए जा रहे हैं? कितने लोगों की मौत हुई है? एक बार पूरी जानकारी। देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कोरोना को लेकर, सिर्फ वहीं तक कोरोना सीमित है, क्योंकि आम जनमानस में कोरोना को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जिस तरह से लगातार मुंबई में कोरोना के आंकड़े जनवरी की अपेक्षा 16 गुना जो है मार्च में देखे जा रहे हैं, ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ रही है। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर अचानक मीटिंग बुलाई है, उसको लेकर कहीं न कहीं हर राज्य के मुख्यमंत्री को एहतियातन कहा गया है कि हर राज्य जो है कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर से कोरोना अपना धीरे धीरे दबे पैर जो है पैर पसार रहा है। ऐसे में सरकारों की चिंता बढ़ रही है। आम जनमानस जो है कहीं कहीं अभी तक कोरोना से अनभिज्ञ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 वर्षों तक लोगों ने कोरोना की मार ले ली है, पिछले 1 सालों से लोग जो है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ऐसे में कोरोना को लेकर किसी तरह की मुंबई में कोई हलचल नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, कोई जो है तैयारियां नहीं। सत्यप्रकाश, वहीं बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग उनकी तरफ से की गई थी। क्या कुछ अहम रहा इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से एक वायरस H1N1 और H3N2 को लेकर जो तैयारियां का जायजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया थे, इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों को बुलाया गया और एहतियातन तमाम जानकारियां दी गई। खासकर जो चाइल्ड में है, जो है बच्चे हैं, उनमें जो है इस तरह के वायरस बढ़ रहे थे। इसी को लेकर कहीं कहीं जो कोरोना वायरस की जब तक सामने आ रही है, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और जो सरकारी हॉस्पिटल्स है, जो कोरोना वार्ड बनाया गया है, वहाँ भी एहतियातन तैयारियां की गई है, क्योंकि
जिस तरह से मुंबई से पूरे देश का मौसम में बदलाव हुआ, उस बदलाव के चलते थोड़ी तरह लोगों के स्वास्थ्य में जो है बदलाव भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि लोगों में जो है बीमारियों का जो पैमाना है वो बढ़ा हुआ है। इसको लेकर भी सरकार चिंतित है कि क्या यह जो बीमारियां बढ़ रही हो, बुखार हो या आंखों में दर्द हो, इसको लेकर कोरोना से न आका जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार पहले वैक्सीनेशन का दौर चलाया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से वैक्सीन को जो है प्राइमरी डोज, सेकेंडरी डोज के अलावा जो है स्पेशल डोज दी गई, तो काफी लोगों ने तीनों डोज लिए हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है, क्योंकि और जो कोरोना के अलावा जो बीमारियां वो ज्यादातर बढ़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर भी सरकार जो है समय समय पर अपनी जागरूकता करती रहती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जागरूकता जो है लोगों में नहीं दिख रही है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि जागरूकता लोगों में हो, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है, क्योंकि एक बार फिर से वही सिचुएशन वापस रिपीट ना हो, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप्स जो है, क्या क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके? देखिए, महाराष्ट्र में जहां जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ने जैसी स्थिति बन रही है, सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर को यह सूचित किया गया है, वहाँ अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई जाता है तो वहाँ मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खासकर जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग सजग रहें। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहे, इसके लिए भी सरकार चिंता जताई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए कहा है, और ऐसे में जिस तरह से मानसूनी बीमारियां लगातार फैल रही है, बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में अगर कोरोना की रफ्तार अचानक से बढ़ती है तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, और यह सरकार लोगों को कह रही है कि आप पैनिक न हो, इस तरह का जो है अगर कोई अफवाह है तो उसे न माने। कोरोना की रफ्तार बढ़ी नहीं है, बल्कि मौसम में जो बदलाव हुआ उसकी वजह से कोरोना को जो बीमारियां बढ़ रही है, ये जो है प्रमुख वजह है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कोरोना भी अब जो है धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, और ऐसे में H3N2 वायरस भी अपनी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, H3N2 को लेकर जिस तरह से लोगों में अफवाह थी, डॉक्टर सीधे तौर पे कहते हैं ये ज्यादातर बच्चों में होती है, और हालांकि घातक बीमारी जरूर है, लेकिन क्यूरेबल है, यानी कि आप इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये प्राइमरी सिम्टम्स दिखते हैं, उसको लेकर तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल या जो है जो डॉक्टर है उन्हें संपर्क करें। सरकारी इलाज पूरी तरह से अवेलेबल है, उपलब्ध है, किसी तरह के कोई अफवाह न फैलाए। अगर बीमारी की जो है मानक बढ़ता है तो सरकार इसके लिए तैयार है, किसी तरह का कोई अफवाह या चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्यप्रकाश, वही बात कोरोना के वेरिएंट XBB 1.16 को लेकर कर ली जाए, कितने केस सामने आए हैं मुंबई में इसके? देखिए, कोरोना के कई वेरिएंट जो है सामने आए, लेकिन जिस तरह से लगातार सभी वेरिएंट को डॉक्टर की मदद से और एक्सपर्ट की मदद से लोगों तक बताया गया कि किस तरह से इसमें अफवाह नहीं फैलाना है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पिछले दिनों का जो आंकड़ा आया था, इसमें बताया गया था कि करीब 3 से 4% जो है ये मामले बढ़े हुए हैं पिछले मौसम के अनुसार से। तो ऐसे में किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, न तो कोई घातक बीमारी है। ऐसे में अगर इलाज संभव है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। वही सत्यप्रकाश, बात अगर हॉस्पिटल्स की कर ली जाए, क्योंकि जब कोरोना हुआ तो हर कोई हॉस्पिटल की तरफ जो है भागा, घरेलू इलाज भी हालांकि लोगों ने किया, लेकिन बात अगर हॉस्पिटल्स की कर ली जाए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, बेडों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, एक बार इसे लेकर भी पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात को लेकर जायजा करते रहता है कि अगर कोई मुंबई में अचानक बीमारी का जो है प्रसार बढ़ता है, उसे कैसे रोका जाए। क्योंकि H1N1 के बाद H3N2 जब आया था, तभी भी ये बातें सामने आ रही थी कि घातक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। ऐसे में लोगों को सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार इसी को लेकर एक बार फिर से जब कोरोना के आंकड़े बनने की जानकारी लोगों को दी है, तो सरकार ने इसको चिंता भी जताई है, और सरकार ने अपनी तैयारियां भी लोगों को बताई है कि कैसे सरकार की तैयारियां हैं। ऐसे में सरकारी जितने भी हॉस्पिटल है, उनके 20% बेड जो है कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोरोना वार्ड जो बनाए गए हैं, जहाँ पे कोरोना का इलाज किया जाता है, उन्हें भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर कोई आता है तो उसकी जो है निःशुल्क इलाज किया जाए। इसके बाद सरकार को क्या कुछ मदद करनी है, वह अपने स्तर पर जिला कलेक्टर को सूचित किया है कि
आप उनसे मदद ले सकते हैं। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना की रफ्तार जो है अब बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों की चिंता इसने बढ़ा दी है, न केवल लोगों की बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की चिंता जो है इस कोरोना ने बढ़ा दी है। लेकिन इस बार तैयारियां पूरी हैं कि अगर कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाए उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, तो ऐसे में कोशिश यही है कि इस बार तैयारियां पूरी रहें। और आपको बता दें कि एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बैठक ली है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है, ऐसे में अगर बात यूपी की कर ली जाए तो किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं? रोजाना कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं? कितने लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है? क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए, यूपी में अभी कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है और ये कहा जा सकता है कि अभी हाल में ही राजधानी लखनऊ में ये कहा जा सकता है 1 से 2 कहीं ना कहीं मरीज पाए गए थे, जिनको कहीं ना कहीं इलाज के लिए इनको भर्ती कर लिया गया था। और ये कहा जा सकता है कि कोरोना के जिस तरह से 2 साल लोगों की जिंदगी के बर्बाद किए थे, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर पैर न पसार सके। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक बुलाई है और कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्य है, कहा जा सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी और क्या जा सकता है कि स्थितियों का जायजा लेने का काम किया जाएगा। तो वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगभग 1134 नए कोरोना संक्रमण मरीज पाए गए हैं और ये कहा जा सकता है कि 7000 कोरोना संक्रमित पूरे देश में अभी तक मौजूद हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामले बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और बैठक के दौरान देश की कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य की तैयारी के बारे में कहीं ना कहीं समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति देश में फैलती है तो किस तरह से काबू पाया जाए और कितना स्वास्थ्य विभाग तैयार है, इन सभी पर कहीं ना कहीं ये समीक्षा बैठक हुई। ये कहा जा सकता है कि लगभग 7026 केसेस ऐसे हैं जो अभी तक देश में पाए गए हैं और कहा जा सकता है कि लोगों की लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसमें छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, इनपे कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु की मौत की खबर आई। इसके अलावा संक्रमित की जो केरल है वो कहीं ना कहीं जान कहा सकता है कि संक्रमितों की चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में और उनकी इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। और 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें लगातार जो कोरोना संक्रमण की स्थिति वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और कहा जाता है कि 7000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। केरल ने लोगों की कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है ऐसा भी कहा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थिति कहीं ना कहीं जो काबू पर है और किसी प्रकार की कहा जाता है कि कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन भविष्य के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति ना बढ़े, देश के अलग अलग राज्यों में देश में ना पड़े, वहां पर कहीं ना कहीं इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है और बैठक में ये कहा जा सकता है कि स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। स्टेट्स कितने तैयार हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है, उन सब पर कहीं ना कहीं आज समीक्षा बैठक, बड़ी समीक्षा बैठक है और उसमें स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात वैक्सीनेशन को लेकर कर ली जाए, राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट सामने है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया था और ये कहा जा सकता है कि चाहे वो 60 साल के ऊपर के हों, चाहे वो 18 साल के कम के बच्चे हों, उन सबको कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने अव्वल जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं प्राप्त किया था। और हालांकि वैक्सीनेशन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के या राजधानी के अस्पतालों में किए जा रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन की स्थिति कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा लोगों को, कहा सरकार के अनुसार कि 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया था। बूस्टर डोज भी कहीं ना कहीं देने का काम किया गया था और बूस्टर डोज की तैयारी भी कहीं ना कहीं चल रही है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीच में अस्पतालों का जायजा भी लेते रहते हैं और स्थितियों का जायजा भी लेते हैं। लेकिन कोरोना अगर स्थिति अपनी फैलाता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी चिंताजनक बात है और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्पीड एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने काफी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना संक्रमण, उस मंजर शायद कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन अब हमें और आपको और
देश के समस्त नागरिकों को इसके लिए सचेत रहना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक कर ही रहे हैं और स्थितियों का जायजा भी लेंगे। लेकिन कोरोना की स्थिति तेजी से बदले, राज्य भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और इसको देखते हुए वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में पहले भी चला था और धीरे जो वैक्सीनेशन की स्थिति वो बनी हुई है और अगर ये स्थिति अगर भयंकर होती है या बढ़ता है तो उसमें वैक्सीनेशन तेजी से कराया जाएगा। जितेंद्र, वही बात कर ले, जो लोग बाहरी अगर कहें फ्लाइट से जो यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर क्या चीजें सामने आई हैं? कितने टेस्ट हो रहे हैं? जो बाहरी लोग यहाँ प्रदेश में एंटर कर रहे हैं उनके क्या आरटीपीसीआर टेस्ट इस वक्त हो रहे हैं या नहीं? देखिए, स्थिति कंट्रोल में थी, फिलहाल आरटीपीसीआर टेस्ट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज की समीक्षा के बाद जो उच्च स्तरीय बैठक हो रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश जारी कर सकता है और ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट हो, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन, उन सब पर कहीं ना कहीं टेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा और ये कहा जा सकता है कि एक बार समीक्षाएं होने के बाद अब स्थिति अगर फैलती है तो उसमें कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार की बैठक के बाद ये कहा जा सकता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जरूर गाइडलाइन दे सकता है और ये कहा जा सकता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट हो, वैक्सीनेशन हो, उन सबको कहीं ना कहीं और साथ ही साथ जो बाहर से जहां से ये फैल रहा है वहां से भी कहीं ना कहीं फ्लाइटों को लेकर भी आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर जो टेस्ट होते हैं कोरोना टेस्ट के लेकर भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जितेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, H3N2 वायरस इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है क्योंकि इसके केस लगातार मिल रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में H3N2 जो आप बता रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।